ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञानमत्यारिका माता गणिन्यां प्रमुखा कलौ नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय पर आपको ले चलती हूँ। देखो, देखते देखते 1-2 दिन निकल गए, आज तीसरा दिन है। जिस दशलक्षण पर्व की हम पूरे वर्ष तक इंतजार करते हैं, 355 दिन तक इंतजार करने के बाद यह दशलक्षण पर्व आता है और उसमें क्रम क्रम से एक एक दिन एक एक धर्म की आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं, विवेचन सुनते हैं और उसके साथ में तत्वार्थ सूत्र के भी एक एक अध्याय के वाचन की परंपरा बहुत प्राचीन चली आ रही है। वर्तमान में तो थोड़ा कम हो गई है, लोग अन्य दूसरे विषयों को लेने लग गए हैं, लेकिन गणनी ज्ञानमती माता जी का कहना रहता है कि प्राचीन संस्कृति का हम लोगों को निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में अनेक रहस्य छिपे रहते हैं। कम से कम कुछ दिन ऐसे आए जब आत्मचिंतन को प्रमुखता दी जाए, और उन आत्मचिंतन की प्रमुखता में जैन शासन का तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर चारों अनुयोग समाविष्ट हैं, जिसके अंदर 7 तत्वों का बहुत सुंदर विवेचन वर्णन किया गया है। उनमें से ही अभी आप जीव तत्व, 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो 4 अध्यायों तक जीव तत्व का वर्णन है। आपने पहले अध्याय में जीव तत्व के माध्यम से रत्नत्रय की बात को जाना, ज्ञान की बात जाना कि आत्मा के अंदर ही ज्ञान लबालब भरा हुआ है। दूसरे अध्याय के अंदर जीव के स्वतत्व का वर्णन किया गया कि जो आत्मा को छोड़कर, जीव को छोड़कर कहीं नहीं रहते, ऐसे अवसमिक, क्षायिक, औदैहिक, पारिणामिक, क्षयोपसमिक ये स्वतत्व आत्मा के कहे गए हैं। उनमें आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना कि ये जीव कैसे जन्म मरण को करता है, जन्म कैसे धारण करता है, कौन कौन सी योनियों में जाता है, कैसा शरीर आज इस जीव को प्राप्त हुआ है, और मानव पर्याय में उसको हम कैसे सार्थक करें। ये सब बातें आपने पहली और दूसरी अध्याय के माध्यम से जाना। अब आते हैं तृतीय अध्याय पर। यानी 3 लोक हैं, 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। इन तीनों लोकों में इस तृतीय अध्याय के अंदर अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन है, और चतुर्थ अध्याय में आएगा ऊर्ध्वलोक का वर्णन। यानी कि अधोलोक में नारकी रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं प्रमुखता से, और यहाँ भवनवासी और व्यंतर देव भी रहते हैं। ज्योतिर्वासी देव भी, सूर्य चंद्रमा वगैरह, ये सब मध्यलोक में ही रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पदार्थ, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, ये सब चीजें हैं, जानते हैं हम, लेकिन अनभिज्ञता रहती है उनका स्वरूप क्या है, कहाँ वे पदार्थ आदि हैं, इन बातों को हम नहीं जान पाते। तो इन अध्यायों के माध्यम से, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अब हमें जानना है। तो तृतीय अध्याय का पहला सूत्र है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महा तमः प्रभा भूमयो गणाम्बु आताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। इस अध्याय के अंदर 39 सूत्र हैं। ये पहला सूत्र कह रहा है कि अधोलोक के अंदर 7 नरक हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा और महातमः प्रभा, ये 7
नरक हैं क्रम क्रम से घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। तो इसका मतलब है घनोदधिवात वाले, घनवात वाले और तनुवात वाले और आकाश के आधार से तीनों लोग स्थित हैं। तीनों लोग के अंदर तीन लोग की रचना कभी आपने वैसे तत्वार्थ सूत्र में देखा होगा, लेकिन जम्बूद्वीप परिसर हस्तिनापुर के अंदर तीन लोग की बहुत सुंदर रचना बनी है, जो पूरी तरह से आगम के आधार से तीन लोग को दिखाती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू ऊंचा लोक पुरुष संठान, यानी कि ये जो लोक है पुरुषाकार है, यानी कोई पुरुष अपने पैरों को फैला करके और हाथों को कमर पर रख करके खड़ा हो जाए बिल्कुल सीधा, तो वो समझो तीन लोक का आकार है। या जैसा वह आकार पुरुषाकार होता है वैसा ही हमारा तीन लोक है। और तीन लोक में जो अधोलोक और मध्य लोक की रचना आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो उसमें क्या है, आप तीन लोक में समझिए कि एक त्रस नाड़ी है, जिसे त्रस नाली कह ले या त्रस नाड़ी कहते हैं। एक राजू मोटी त्रस नाड़ी है, उसके अंदर पूरा लोक समझो कि पूरा तीन लोक उसी के अंदर बसा हुआ है। रत्न प्रभा पृथ्वी उसके अंदर है, यानी कि हम तीन लोक के बीचों बीच में आते हैं। मध्य लोक से जहां से नरकों की शुरुआत होती है, हम ऊपर से नीचे को आते हैं। सप्ताधोधा यानी सातों नरक एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे ऐसे नीचे नीचे हैं। तो मध्य लोक जहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी के तीन भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। इनमें से खर भाग और पंख भाग जो है उसके अंदर व्यंतर देव और भवनवासी देव रहते हैं। तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा, भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं अधोलोक में। एक विद्वान ने कहा कि नरकों में भी जिन मंदिर होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, नरक में जिन मंदिर नहीं होते हैं, अधोलोक में नरक हैं। अधोलोक में पहली पृथ्वी जो आती है मध्यलोक की, मध्यलोक से स्पर्श करती हुई, उसके खर भाग और पंख भाग में जहाँ नरक है ही नहीं, तीसरे भाग से अब बहुल भाग से नरकों की व्यवस्था शुरू होती है। तो अधोलोक में जिन मंदिर हैं, ना कि नरक में। और अधोलोक में जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके तीसरे भाग से नरकों की व्यवस्था शुरू होती है। यानी पहला नरक रत्न प्रभा नाम की जो पृथ्वी है उसके 3 भाग बताए हैं। तो अब बहुल भाग में नारकी रहते हैं, तो वहाँ पहला नरक है, उसके नीचे दूसरा नरक, उसके नीचे तीसरा नरक, चौथा नरक, 5वां नरक, छठा नरक और 7वां नरक। ये नीचे नीचे जाकर के 7 नरक हैं। और 7 नरक के नीचे निगोद का भाग है। जब आप कभी 3 लोक की रचना देखें तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकली पूरा ज्ञान बहुत अच्छे से हो सकता है। दूसरा सूत्र आता है, तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम। नरकों की संख्या दी है और नरकों में जो उत्पत्ति स्थान है उनको बिल कहा है। जैसे चूहे के बिल होते हैं, सांप की बामियां होती हैं, तो ऐसे नरकों के अंदर बिल नरक बिलों की संख्या बताई गई है कि पहले नरक के अंदर क्रम से लीजिएगा पंचविंशति 25 लाख, दूसरे नरक में पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक 30 लाख बिल पहले नरक में है, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, 5वें में 3 लाख, छठे में 1 लाख और 7वें नरक में केवल 5 ही नरक बिल हैं। यानी बहुत अधिक पाप करने वाला प्राणी 7वें नरक में जाता है। आज के पंचम काल के जन्मे मनुष्यों में 7वें नरक तक जाने की शक्ति नहीं है, समझे? क्योंकि मोक्ष जाने की भी शक्ति नहीं है। तो जब मोक्ष जाने की शक्ति नहीं तो नरक में जाने जितना पाप भी कोई नहीं कर सकता है।
जिस उत्तम संगनन से मोक्ष जाने का पुरुषार्थ किया जाता है, उसी उत्तम संगनन के द्वारा 7वें नरक तक जाने का कुपुरुषार्थ यानी इतना पाप एकत्रित हो सकता है कि नरक में भी वो जीव जाते हैं। तो आज के जीव 7वें नरक तक नहीं जा सकते। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। नारकी जीव हमेशा ही अत्यंत अशुभ लेस्या परिणाम, शरीर, वेदना और विक्रिया के धारी होते हैं। हम तो केवल बता रहे हैं। नरकों के दुख छठाला वगैरह में बताया, उसी बात को तत्वार्थ सूत्रकार श्री आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, हमेशा वहां अशुभ लेस्या, अशुभ परिणाम, अशुभ वेदना, अशुभ विक्रिया, केवल मार काट के अलावा वहां कुछ रहता ही नहीं। आप पढ़ते हो ना, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं थिसो, तहां राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। दी को दाह उत्पन्न करने वाली ऐसी वहां भूमि का स्पर्श ही ऐसा है। वहां नारकी जीव सोचते हैं चलो सामने बैतरणी नदी बह रही है, थोड़ी सी देर जा करके उसके अंदर कुछ तो शांति मिल जाए, कुछ ताप शरीर का दाह कुछ शांत हो जाए। लेकिन वो बैतरणी नदी तो और भी ज्यादा दाह उत्पन्न कर देती है। जब उस नरक में जाएंगे तो जाएंगे, या अनेकों बार हुआ है ऐसा पाप, अब तो करना ही नहीं है कि नरक में जाएं। लेकिन मैंने एक दिन हमारी ब्रह्मचारिणी बहन ने दिखाया कि YouTube के अंदर माताजी नरक द्वार के नाम से अनेक वीडियोज ऐसे हैं जिनको देखने से ऐसा लगता है कि वास्तव में नरक धारा कैसी होगी और नरक में कोई भी व्यक्ति जाना नहीं चाहेगा। ऐसे नरकों के चित्रों को, नरकों के वीडियोस को जब आप देख लेंगे तो त्राहिमाम अपने आप मुख से निकल जाएगा। जहां पर परस्परोदीरित दुखा, नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को केवल दुख ही दुख उत्पन्न करते हैं। वहां कोई मैत्री की तो बात ही नहीं है। जैसे कुत्ते हैं परस्पर में लड़ते ही रहते हैं, ऐसे ही वहां हमेशा एक दूसरे को दुख की, कोई आरा चला रहा है एक दूसरे पर, कोई कढ़ाई में उसको डाल रहा है, गरम गरम कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर तला जा रहा है। हाँ, आप देख ही रहे हैं ऐसे वीडियो। तो इनको बच्चों को दिखाना है। और जब आप हस्तिनापुर में आएंगे तो उन चित्रों को भी देखेंगे। जब लोग 3 लोग रचना में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नरकों को देखते हैं। बच्चे नारकियों को देखकर एक बार डर जाते हैं कभी कभी और कहते मम्मी यहाँ नहीं जाना, ये क्या है। जब मम्मी उन्हें बताती हैं या यहाँ के गाइड उन्हें बताते हैं ये नरक हैं। नरक में क्यों जाते हैं? पाप करने से बेटा नरक में जाते हैं। कैसा पाप? झूठ बोलने से, चोरी करने से, किसी जीव को मारने से, सताने से, काटने से। आज स्लाटर हाउसेज हैं, उसके अंदर जो करोड़ों जीवों को लोग मारते हैं, कहाँ जाएंगे वे? नरक इसीलिए तो बना है। नरक के अंदर किसको जाना है? कोई तो जाएगा। तो अत्यंत पाप करने वाले जीव उन नरकों में जाते हैं। और जिनको आज यहाँ मारा जा रहा है वे जाकर के पुनः नरकों में जाकर उनसे बदला लेते हैं, उनको दुख देते हैं और उनसे स्वयं दुख पाते हैं। तो ऐसे दुखों को देख करके हमेशा यही चिंतन करना है कि हम ऐसा कार्य कभी ना करें जिससे नरक में जाना पड़े। मैंने एक गीत के अंदर लिखा, हम आए हैं निगोद से आशाएं संजो के, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे, मानुष जन्म को पाके फिर निगोद न लौटे। नरक के तो दुख आप देख रहे हैं, और नरकों से नीचे जो नित्य निगोद है, उस निगोद में अगर चले गए तो वहां एक इंद्रिय जीव बन करके एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। अर्थात वहां तो कोई संबोधने वाला नहीं है। नरक में तो रावण जैसे को भी संबोधन करने के लिए सीता जी पहुंच गईं और वहां कहा, अरे रावणचर जीव, अब सम्यक दर्शन को धारण कर ले। जो पाप तूने किया अब आगे उस पाप को नहीं करना। बंधुओं, आज रावण नहीं है, लेकिन रावण की आसुरी प्रवृत्ति अनेक घरों के अंदर है जो घरों को बर्बाद कर रही है। उस रावण ने तो ये सोचा था कि
जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात्कार नहीं करूंगा। लेकिन आज बलात्कार की घटनाएं न जाने कितनी टीवी में दिखाई जाती हैं, अखबारों में छपते हैं। मनुष्य की दरिंदगी का चित्रण आज संसार के अंदर सामने देखा जाता है। ऐसे लोग ही नरकों में जाते हैं, ऐसे लोग ही पशु की योनि में जाते हैं, जहाँ हमेशा दुख उठाते हैं और लड़ते ही रहते हैं। तो परस्परोतीरित दुखा, वे हमेशा एक दूसरे को दुख ही दुख दिया करते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राग चतुर्थ्या, कह रहे हैं कि असुर कुमार जाति अत्यंत संक्लिष्ट परिणामों से सहित असुर कुमार जाति के जो देवता हैं वे चतुर्थ नरक से पहले पहले यानी तीसरे नरक तक जा करके और नारकियों को भड़का भड़का करके एक दूसरे को दुख उत्पन्न कराते हैं। अरे इसने तो तेरे साथ ऐसा किया था, इसने तेरे को मारा था, इसने तेरे को सताया था, तो ऐसे करके वहां तो बेचारे खुद ही दुखी हैं। और असुर कुमार जाति के क्या करते हैं, वो जाकर के और भी उनको भिड़ाया करते हैं। आप भी देखो, कभी कोई घर के अंदर कोई ज्यादा अशांति करवाता है, कलह करा देता है, जिसके निमित्त से कोई भड़काने से आपस में झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं तू तो पूरा असुर कुमार है, तेरा काम है क्या नारद जैसा लड़ाना। जो जबकि असुर कुमार नहीं है, एक दूसरे को किसी को लड़ा दिया तो उसकी प्रवृत्ति को आसुरी प्रवृत्ति कह देते हैं। यानी कि असुर कुमार देव जाकर के वहां लड़ाते रहते हैं। तो असुर कुमार नहीं बनना है तो अपने को एक दूसरे में मैत्री कराने की भावना करना है, किसी को लड़ाना नहीं है। कोई लड़ रहे हैं तो उनका बीच बराव कीजिए, हो सके तो उनमें मैत्री करवा दीजिए। इसीलिए कहते हैं यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाने से डरना। बातें बहुत हैं, कवियों ने, हमारे संतों ने, ऋषियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने न जाने कितना संबोधन प्राणी को दिया है, लेकिन संबोधन प्राप्त करता है, अगले क्षण भूल जाता है, पुनः फिर पापों में लग जाता है। तो ये क्या है, उसके तीव्र कर्म का उदय। नहीं समझाने से जो समझे, जो समझाने से समझ जाए समझो उनको इंसान कहते हैं, जो समझाने पे भी नहीं समझे बार बार वही करें उनको कहते हैं हैवान, और हैवानियत जो ना छोड़े उसको कहते हैं शैतान। तो हैवानियत शैतानियत को छोड़ करके इंसानियत में आना है। 23 त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। उन नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर वहां पर रहना पड़ता है। इसको कहते हैं स्थिति, ड्यूरेशन, जितने दिन रहना पड़े। पहले नरक में 1 सागर और 7वें नरक में 33 सागर तक। वहां उत्कृष्ट और जघन्य की बात ही नहीं, 33 सागर तक जीव को दुख भोगना पड़ता है। अरे मानव, इसलिए कहा गया है कि तू दुखों से डर, यानी पापों से डरना है, पुण्य कार्य की ओर हमेशा आगे चलना है, पाप कर्म में पीछे रहना है। यहाँ तक नरक की स्थिति का वर्णन किया गया। तो हमें तो नरक में जाना ही नहीं है, अच्छे अच्छे काम करना है और धर्म की बातें करना है, कर्तव्य की बात करना है, परोपकार की बात करना है और जीवन के अंदर इन सब चीजों को प्रैक्टिकल उतारना है। यदि किसी दीन दुखित को देखा तुरंत अपने मन के अंदर करुणा का स्रोत प्रवाहित हो जाए, ऐसा कार्य करना है। क्योंकि अपन एक आकस्मिक चिंतन करेंगे कि भाई ऐसा नरक है जहां इतना दुख है तो वहां हमें ना जाना पड़े, ऐसा कौन सा काम है। तो हम अणुव्रत धारण करें, हम झूठ ना बोलें, हम हमेशा सच बोलें, चोरी ना करें, अचौर्याणु व्रत का पालन करें, अहिंसक बने, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दें। हम एक चींटी को, एक खटमल को भी जानबूझ करके नहीं मारेंगे। ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन करें, परिग्रह की सीमा कर लें तो परिग्रह प्रमाण व्रत हो जाएगा। ऐसे इन व्रतों के पालन करने से निश्चित रूप से नरक गति छूट जाएगी, मनुष्य देवगति
देवगति का टिकट मिल जाएगा। ऐसी नरक गति के लिए कहा गया कि आप समझ लें कि इतने इतने दिनों तक नरक में दुख उठाना पड़ता है और कोई भी वहां बचा नहीं सकता, कोई वहां हमें शांति नहीं दिला सकता। पूरी आयु लेकर के ही वहां से निकलना पड़ेगा। हम चाहें कि वहां पर कोई नारकी चाहे मैं विष खा लूं, मैं किसी के पास जाकर कह दूं कि मुझे आरे से काट दो, मैं तो मर जाऊं, तुरंत पारे के समान उनका शरीर मिल जाता है और वे फिर से दुख भोगते हुए अपनी आयु को समापन करते हैं। मध्यलोक का वर्णन करते हैं। जम्बू द्वीप लवणोदाद्या शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। अब देखो हम जहां बैठे हैं यानी जम्बूद्वीप के अंदर, ये जम्बूद्वीप रचना है, लेकिन अकृत्रिम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का पूरा उपलब्ध विश्व है। इसलिए कहा कि इस मध्यलोक में शुभ नामानो अच्छे अच्छे नाम वाले जम्बूद्वीप अधिक द्वीप हैं और लवणोदधि अधिक समुद्र हैं। तो ये असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं। द्विर द्विर विस्गंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो बलिया कृतिया। कह रहे प्रत्येक द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले, पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए और चूड़ी के समान आकार वाले हैं। आपको दिखाया गया ना, यानी गोल गोल द्वीप है। जैन धर्म के अनुसार क्या है, वलिया कृतिया, चूड़ी के आकार का, थाली के आकार का गोल गोल द्वीप है। उसके बीचों बीच में सुमेरु पर्वत की रचना है और सुमेरु पर्वत की रचना होने के कारण जम्बूद्वीप की डायरेक्शन बन जाती है। पूर्व में सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व विदेह, पश्चिम दिशा में पश्चिम विदेह क्षेत्र है, दक्षिण में भरत क्षेत्र है, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। तो हम लोग सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है उसके 6 खंड हैं, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्यखंड। उस आर्यखंड में ही हम सब निवास करते हैं। तो ऐसे जम्बूद्वीप से आगे लवण समुद्र है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन वाला है तो लवण समुद्र 2 लाख योजन विस्तार वाला है। कालोदधि समुद्र 4 लाख योजन विस्तार वाला है और उसके आगे धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन विस्तार वाला है। कालोदधि समुद्र उसको वेष्टित करके है 8 लाख योजन विस्तार वाला। ऐसे सब दूने दूने विस्तार वाले एक द्वीप, उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। इसको देखना है आपको तो यहाँ तब भी हस्तिनापुर आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देखना है। जम्बूद्वीप की रचना भी है और 13 द्वीप की रचना भी है, जिसके अंदर एक दूसरे को घेरे हुए द्वीप समुद्र ऐसे पूरी 13 द्वीप की मध्यलोक की रचना बनी हुई है। जब तक हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं। ज्ञानमती माता जब जम्बूद्वीप की रचना बनवा रही थी तो कई लोग आके पूछते, माता जी जम्बूद्वीप कहाँ है? आकाश में है, अमेरिका में है, लंदन में है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ है? हम हंस देते थे कि लोगों को विचारों को मालूम नहीं है। पूज्य माता जी ने कहा हम इसीलिए तो जम्बूद्वीप की रचना प्रैक्टिकल बना रहे हैं। जब आप इसको देख लेंगे तब आप कहेंगे कि जम्बूद्वीप में हम कहाँ हैं। और अब उससे पहले लोग क्या कहते थे कि माता जी जम्बूद्वीप कहाँ है, कौन से लोक में है। तो अब आपने जान लिया ना कि 3 लोक के अंदर जो मध्यलोक है उसी के अंदर मध्यलोक में जम्बूद्वीप आदिक असंख्यात द्वीप हैं और लवण समुद्र आदिक असंख्यात समुद्र हैं। तन मध्य मेरुनाभिवृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपा। जम्बूद्वीप के बीचों बीच में यानी पहला जो द्वीप है उसका नाम है जम्बूद्वीप। उस जम्बूद्वीप के बीचों बीच में नाभिर्वृत्तो, जैसे शरीर के बीच में नाभि है, ऐसे जम्बूद्वीप के बीचों बीच में जो 1 लाख योजन ऊंचा पर्वत है उसका नाम है मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत। तो वह 1 लाख योजन ऊंचा है। जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन डायमीटर का है, विस्तार वाला है, और सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत है। 60 करोड़ लगभग किलोमीटर बनते हैं। और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जो बना है तो 250 फीट डायमीटर के अंदर जम्बूद्वीप बना और उसमें 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत बना है, लेकिन पूरी अकृत्रिम रचना को दर्शा रहा है। उसमें 16 चैत्यालय हैं सुमेरु में और सबसे ऊपर पांडुक वन के अंदर चारों दिशाओं में 4 शिलाएं हैं,
पांडुक शिला, पांडुकंबला, रक्ताशिला, रक्तकंबला शिला। पांडुक शिला पर हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्म लेने वाले तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है, जो हर पंच कल्याणक के अंदर आप लोग देखते हैं। छोटी सी पांडुक शिला बनाई जाती है। दुनिया में एकमात्र स्थान हस्तिनापुर है जहाँ वास्तविक पांडुक शिला पर तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं। जिन भगवान का जन्म कल्याणक आता है उन भगवान को ऐरावत हाथी पर लेकर के भक्त लोग प्रदक्षिणा लगाते हैं और वास्तविक पांडुक शिला पर 101 फीट ऊपर जा करके भगवान का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करते हैं। अब इस जम्बूद्वीप के अंदर 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमत, हरिविदे, रम्यक, हिरण्यवतई, रावत वर्षा क्षेत्राणी। भरत, हैमत, हरिविदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणो, वर्षधर पर्वता। उन 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूरब से पश्चिम तक लंबे ये 6 पर्वत हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 वर्षधर, वर्ष माने क्षेत्र, क्षेत्रों को धारण करने वाले, वर्षधर माने पर्वत, ये 7 पर्वत हैं। तो ये रचना आपको बताई जा रही है। इनको कुलाचल भी कहते हैं। तो इन कुलाचलों के वर्ण क्या हैं? हिमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयाः। क्रम से यानी हिमवान पर्वत स्वर्ण के समान है, महाहिमवान पर्वत चांदी के समान है और तपाए हुए स्वर्ण के समान निषद पर्वत है। पुनः वैडूर्य मणि के समान नीलमणि के समान नील पर्वत और रुक्मी पर्वत चांदी के समान और शिखरी पर्वत पुनः सोने के समान है। ऐसे ये पर्वत हैं पूरब से पश्चिम तक। ये पर्वताकार खंडर की तरह से नहीं है, ये समान दीवाल की तरह से हैं, जिनके पसवाड़े चित्र विचित्र मणियों से बने हुए हैं। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्तारा, तुल्य विस्तार वाले हैं, यानी एक दीवाल की तरह से खड़े ये पर्वत हैं, जिनका ऊपर और नीचे एक समान विस्तार है। चित्र विचित्र मणियों से दोनों पसवाड़े, इन दोनों के इधर भी उधर भी, यानी उत्तर में भी और दक्षिण में भी दोनों पसवाड़े विचित्र मणियों से बने हुए हैं। ऐसा ही यहाँ कुछ बनाया गया है जम्बूद्वीप के अंदर। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हरदास, तेषाम उपरी। इन पर्वतों के ऊपर क्या है? 6 पर्वत हैं। 6 पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े सरोवर हैं बीचों बीच में। उनके नाम है पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। प्रथम योजन सहस्रायाम तदर्थ विष्कंभो हृदय। पहला सरोवर जो है 1000 योजन लंबा, तदर्थ विष्कंभा, और उससे आधा यानी 500 योजन चौड़ा विस्तार वाला वह पहला सरोवर है। 10 योजना उगाहा, और उस सरोवर की गहराई कितनी है? 10 योजन की गहराई है। योजन की परिभाषा जानते हैं आप? महायोजन जो है 4000 कोस का है और लघु योजन 4 कोस का लघु योजन कहा जाता है। तो ये सब महायोजन की अपेक्षा से कहे गए हैं। 10 योजना उगाहा, 10 योजन गहरा पहला सरोवर है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में 1 योजन विस्तार वाला कमल है, एकदम खूब सुंदर खिला हुआ कमल है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी चा। आगे के सरोवर और कमल क्रम से पहले के सरोवर से दूने होते गए हैं। यानी सुमेरु पर्वत से दक्षिण में 3 पर्वत हैं और उत्तर में 3 पर्वत हैं। तो 3 पर्वतों तक दूनी लंबाई चौड़ाई ये सब चीजें कही गई हैं। और उसके बाद उसी तरह से उसी विस्तार वाली उत्तर में है। इनको आपको जानना है। तन निवासिन्यो देव्या श्री हृद्रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यश्च पल्योपम स्थितिया ससामानिक पारिषद का। यानी एक पल्ल की आयु वाली, पल्योपम स्थितिया, एक पल्ल की आयु वाली यानी असंख्यात वर्ष की आयु वाली
ससामानिक परिषद का सामानिक और पारिषद जाति के देवों से सहित उन सरोवरों के कमलों में भवन जो बने हैं उनमें श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियां उन सरोवर के कमलों पर निवास करती हैं। यही देवियां भगवान की माता की सेवा करने आती हैं। कई बार विद्वान लोग कह देते हैं सौधर्मिंद्र स्वर्ग से देवियों को लेके आते हैं। अब आप जानो कि मध्यलोक की देवियां हैं, स्वर्ग की देवियां नहीं हैं। स्वर्ग से तो सची इंद्राणी आती हैं और उनके साथ में बहुत सारी इंद्राणियां देवियां आती हैं जो रूप बदल बदल करके भी भगवान के साथ क्रीड़ा करती हैं। लेकिन जिन माता की सेवा करने के लिए ये मध्यलोक की देवियां आती हैं, गंगा सिंधु रोहित रोहिता सहरी धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाहा, ये 14 नदियां हैं। ये जम्बूद्वीप के अंदर बहती हैं। द्वयोर द्वयो पूर्वा पूर्वगाहा, गंगा सिंधु इत्यादि दो नदियों में से प्रथम नंबर वाली नदियां पूर्व समुद्र में जाती हैं। जैसे गंगा नदी है तो लवण समुद्र में पूर्व की ओर से जाती है और सिंधु नदी है तो पश्चिम की ओर से लवण समुद्र में जाती है। तो आपको जानना है कि पहले पर्वत से पहले सरोवर से 3 नदी निकलती हैं। 2 तो पूर्व और पश्चिम में जाते हैं और उत्तर में जाकर के और पश्चिम समुद्र में मिल जाती है। और आखिरी जो पर्वत है शिखरी पर्वत, उससे भी 3 नदियां निकलती हैं। तो 6 पर्वतों से 14 नदियां इस तरह निकली, 6 दूनी 12 और एक पर्वत से 2 नदी निकली तो 14 नदियां हो गईं। शेषास्त्व परगाहा, और बाकी बची हुई 7 नदियां जो हैं पश्चिम की ओर जाती हैं। जैसे गंगा सिंधु में से सिंधु नदी, रोहित रोहितास्या मते रोहितास्या नदी पश्चिम समुद्र को जाती है। तो जो जोड़ा है नदियों का उनमें से पहली नदियां जो हैं वो पूर्व की ओर जाती हैं और दूसरी नदियां पश्चिम की ओर लवण समुद्र में जाती हैं। सारा कुछ वर्णन निर्माण किया गया है जम्बूद्वीप की धरा पर, यहाँ हस्तिनापुर की धरती पर। अभी हमारे यहाँ आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी थे। एक दिन सारी नदियां जब चली और उसके अंदर पानी प्रवाहित हुआ लवण समुद्र में, जब फव्वारे चले तो क्या सुंदर दृश्य था। सोचा गया कि और अकृत्रिम रचना का इससे और अधिक सुंदर क्या दृश्य होगा। महाराज इतने प्रसन्न कहते हम तो इस स्वर्ग के अंदर आ गए हैं और यहाँ के स्वर्ग जैसे सुंदर नजारों को देख रहे हैं, इससे और अधिक सुंदर स्वर्ग क्या होगा। 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधु आदयो नद्यः, तो कह रहे हैं गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए, यानी 14 महानदियां हैं और उनकी परिवार नदियां कितनी हैं 14,000। भरता षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, भरत क्षेत्र का विस्तार क्या है 526 योजन विस्तार वाला और 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। ये यानी कि बहुत छोटा सा जम्बूद्वीप का बहुत छोटा सा भाग भरत क्षेत्र है और भरत क्षेत्र का आर्यखंड बहुत छोटा है। आज व्यक्ति का अस्तित्व इतना छोटा है। आर्यखंड के अंदर सारा उपलब्ध विश्व है। विश्व के अंदर हमारा भारत देश है छोटा सा, और भारत देश के अंदर अनेक प्रदेश हैं। प्रदेशों के अंदर बहुत सारे जनपद और जिले हैं और जिलों के अंदर तहसील हैं, तहसील के अंदर गांव हैं, गांव के अंदर गलियां हैं, गलियों के अंदर एक छोटे से घर के अंदर हम निवास करते हैं। तो भी न जाने कितनी मेरी तेरी बातें करते हैं और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए मानव न जाने कितने पापों को करता है। उत्तरा दक्षिण तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, क्या कह रहे हैं विदेह क्षेत्र पर्यंत पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने विस्तार वाले हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्या, विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार है। यानी जो रचना सुमेरु पर्वत के दक्षिण में है वैसी की वैसी रचना सुमेरु पर्वत के उत्तर में है। ऐसे ही जो रचना सुमेरु पर्वत के पूरब में है विदेह क्षेत्र की, वैसी ही रचना सुमेरु पर्वत के पश्चिम में है विदेह क्षेत्र की। भरतई रावती और वृद्धिरास और षट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य सर्पिणीभ्याम,
6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभव आदि की बढ़ती और न्यूनता होती रहती है, यानी वृद्धि ह्रास होता है। एक उत्सर्पणी काल आता है जब आयु और शरीर बुद्धि ये सब बढ़ती जाती, और वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में हुंडावसर्पणी चल रहा है। असंख्यातों उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के बीत जाने पर एक हुंडावसर्पणी काल आता है। बंधुओं, कुछ सैद्धांतिक बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन ये नोट कीजिए कि हम सब हुंडावसर्पणी काल के इस पंचम काल में उत्पन्न हुए हैं। तो पाप करने वाले जीव ही इस हुंडावसर्पणी काल में पैदा होते हैं, और हुंडावसर्पणी काल में कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। उनमें से पहला दोष यह हुआ कि जिन तीर्थंकर भगवंतों को चतुर्थ काल में उत्पन्न होना चाहिए थे, उनमें से ऋषभदेव भगवान तृतीय काल के अंत में ही पैदा हो गए। भरत चक्रवर्ती का अपने ही भाई के द्वारा अपमान हो गया। ऐसे अनेक प्रकार के कुछ दोष हुंडावसर्पणी काल के अंदर आते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना है कि वह चतुर्थ काल भी हमारे लिए बेकार था, जिसमें हमने आत्म तत्व को नहीं जाना, जिसमें हमने मानव जीवन की सार्थकता को नहीं जाना, पता नहीं किस कीड़े मकोड़े की पर्याय में थे। और वो पंचम काल, वह हुंडावसर्पणी काल भी हमारे लिए श्रेयस्कर है। जब आज हमने मनुष्य भाव की सार्थकता तो जानी, हमने देवसात गुरु की भक्ति करना सीखा, हमने रत्नत्रय को धारण करना सीखा, हमने रत्नत्रय धारियों के प्रति सम्मान करना सीखा, हमने मानव जन्म की सार्थकता को जाना, तो वह पंचम काल भी हमारे लिए अच्छा है। ये बात बताएगी कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उत्सर्पणी और अवसर्पणी कालों की अपेक्षा वृद्धि ह्रास और परिवर्तन हुआ करते हैं। ताभ्याम अपरा भूमियों अवस्थिता, भरत और ऐरावत के सिवाय अन्य क्षेत्र एक ही अवस्था में रहते हैं। हेमवत हरि विदेह, ये विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। हेमवत हरि क्षेत्र में भोग भूमि रहती है। रम्यक हैरण्यवत क्षेत्र में भोग भूमि रहती है। तो ये भोग भूमियां भी निश्चित हैं, और जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, इनमें कभी भोग भूमि रहती है, कभी कर्म भूमि आ जाती है। कर्म भूमि जब आती है तो यहीं से तपस्या करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक द्वित्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवत हरिवर्षक देव कुरु का, हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु के निवासी मनुष्य तिर्यंच क्रम से 1 पल्ले 2 पल्ले और 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं। वहाँ युगलिया जन्म होता है, केवल भोगों को भोगते हैं, कल्प वृक्षों पर अपना जीवन आधारित करते हैं, तो वहाँ से कभी मोक्ष नहीं होता। तथोत्तराः, उत्तर क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्रों में भी रहने वाले मनुष्य हेमवत आदि के मनुष्यों के समान, यानी हैरण्यवत, रम्यक और हैरण्यवत क्षेत्र में भी इसी तरह की भोग भूमि की व्यवस्था है। विदेहेषु संख्ये काला, विदेह क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंच संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागा, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वां भाग है। द्विधात की खंडे, दूसरे द्वीप जो जिसका नाम है धात की खंड, वहां पर डबल व्यवस्था, यानी 2 मेरु हैं धात की खंड में, विजय मेरु अचल मेरु। ऐसे ही कुलाचल भी, यानी कि धात की खंड के 2 भाग होते हैं, पूर्व धात की खंड और पश्चिम धात की खंड, क्योंकि उसमें उत्तर और दक्षिण में एक एक ईश्वाकार पर्वत हैं, इसलिए धात की खंड के 2 भाग होते हैं। तो पूर्व धात की खंड में विजय मेरु पर्वत है और पश्चिम धात की खंड में अचल मेरु है। मैं समझती हूँ कि आज हमारे इस सभा में उपस्थित पंकज जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और उनके साथ जितने भी स्वाध्यायी जिज्ञासु बंधु हैं वे बहुत बारीकी से, चूंकि स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय ग्रुप को चलाते हैं, वे इन व्यवस्थाओं को समझ रहे होंगे। थोड़ी सी देर में मध्यलोक के पूरे वर्णन को करना, नरक की व्यवस्था कहना बहुत कठिन है, इसलिए मैं केवल सूत्र पढ़ रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सूत्र का अर्थ कह रही हूँ। पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध द्वीप में भी जम्बू द्वीप की अपेक्षा सब रचना दूनी दूनी है।
पहले पुष्कर द्वीप के अंदर एक गोल गोल पर्वत आ गया, उसका नाम है मानुसोत्तर पर्वत। तो आधा पुष्कर द्वीप मानुसोत्तर में पहले आ गया, आधा पुष्कर द्वीप मानुसोत्तर में बाद में चला गया, तो इसका नाम पड़ गया पुष्करार्ध द्वीप। अब पुष्करार्ध में भी उत्तर और दक्षिण में एक एक ईश्वाकार पर्वत हैं, तो पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध हो गया। तो उसमें पूर्व पुष्करार्ध में मंदर मेरु और पश्चिम पुष्करार्ध में विद्युन्माली मेरु स्थित हैं। ये पंच मेरु की व्यवस्था है। आज आपने तीसरे दिन सुदर्शन, विजय और अचल मेरु की पूजा की होगी, जिनका पंच मेरु का व्रत है। आज उन्होंने अचल मेरु के 16 चैत्यालयों की जाप भी दी है। प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्याः, और मानुसोत्तर पर्वत से पहले पहले मनुष्य रहते हैं, यानी कि 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का आवागमन होता है। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। हम सब क्या हैं? आर्य हैं। म्लेच्छ खंड में रहने वाले म्लेच्छ मनुष्य कहलाते हैं, और आर्य खंड के अंदर भी जो म्लेच्छ जैसा जीवन जीते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, वह भी जाति से म्लेच्छ हो जाते हैं, कर्म से म्लेच्छ हो जाते हैं, और क्षेत्र म्लेच्छ जो हैं वो म्लेच्छ खंड में पैदा होते हैं। तो ये बात हमने 36वें सूत्र में बताया। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। कह रहे हैं 5 मेरु संबंधी जो 5 भरत, 5 ऐरावत, देव कुरु, उत्तर कुरु को छोड़ करके 5 विदेह, इस तरह से 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। नरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। तो 3 पल्य कहाँ है? देव कुरु और उत्तर कुरु में, जहाँ उत्तम भोग भूमि है वहाँ 3 पल्य की आयु होती है, और कर्म भूमि में मनुष्यों की जघन्य आयु की अपेक्षा से का अंतर मुहूर्त। कोई गर्भ में गया और पता भी नहीं चल पाया उस माँ को, बुलबुला बन करके पर्याप्ति भी नहीं पूर्ण हुई, मर गया, तो अंतर मुहूर्त की उसकी जघन्य आयु हो गई। और उसके बीच की जितनी है वो सब मध्यम आयु है। आज पंचम काल के अंदर बहुत से बहुत कोई पाएगा तो 120 साल की आयु उत्कृष्ट हो सकती है। 100 साल तक किसी ने जी लिया तो समझो गंगा नहाए, यानी 50 साल से लेकर 80 साल तक के आयु में लोग बिल्कुल जर्जर हो जाते हैं महानुभाव। लेकिन अपने को इसी आयु के अंदर कल्याण करना है, गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का भी पालन करते हुए और चतुर्विध संघ की भक्ति पूजा करते हुए, जिन धर्म का संचालन करते हुए, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी इस मानव जन्म की छोटी सी आयु को अपने को सार्थक करना है। त्रियज्ञो निजानाम च, तृतीय अध्याय का अंतिम सूत्र है तिर्यंचों की स्थिति कि तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति 3 पल्य और अंतर मुहूर्त जघन्य स्थिति है। इस प्रकार से मनुष्य और तिर्यंचों की बात बताई आपके लिए। तो इसमें हमें सार रूप में यही जानना है कि हम सब अपने सम्यक दर्शन को मजबूत रखें। आज भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हमारा जो जन्म हुआ है, माता जी को बुला लो, तो हम उस जन्म को सार्थक करें। महानुभाव इस चीज को जरूर जानना, क्योंकि बहुत सारे विद्वान जब तत्वार्थ सूत्र का वाचन करते हैं तो 3री और 4थी अध्याय छोड़ देते हैं, उसे अप्रयोजनीय भूत कह देते हैं। लेकिन हमने ज्ञानमती माता जी से जानना है कि सबसे ज्यादा प्रयोजनीय भूत हैं तो 3य और 4th अध्याय हैं। उसको जाने बिना, उसको पढ़े बिना हम जान ही नहीं सकते हम कहाँ हैं, और हम नहीं जाने कि हम कहाँ हैं तो आप भटकते रहोगे 84 लाख योनियों में। अब कम से कम जहाँ जम्बूद्वीप की रचना बन गई, जहाँ 13 द्वीप की रचना बन गई, जहाँ 3 लोक की रचना बन गई, ऐसी भूगोल की धरती थी तो इतिहास की धरती हस्तिनापुर, लेकिन उस इतिहास की धरती को भूगोल की धरती में परिवर्तित कर दिया पूज्य ज्ञानमती माता जी ने। ऐसे इतिहास की धरती पर आकर के भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ के जीवन व्रत को जाने, इतिहास की धरती पर आकर के हम उस सती मनोवती को जाने, रक्षाबंधन के इतिहास को जाने, भगवान ऋषभ देव के प्रथम पारणा को जाने कि ये कैसी ऐतिहासिक भूमि रही है। और इस भूगोल को दिखा करके
पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बता दिया कि आज से कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व जहां राजा श्रेयांस का महल था, उन्होंने सपने में देखा था सुमेरु पर्वत। कौन जानता था कि राजा श्रेयांस का सपना करोड़ों साल के बाद ज्ञानमती माता जी पूरा करेंगी? तो देखो, कभी कभी भूगर्भ के अंदर किसी भूमि की कुंडलियां छिपी हुई होती हैं, तो वह सुमेरु पर्वत आज बन गया, और सुमेरु जिसके अंदर है ऐसा जम्बूद्वीप भी बन गया। तो ऐसे जम्बूद्वीप में बैठ करके आज इस तृतीय अध्याय के बारे में बोलते हुए मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि इस अध्याय को खूब अच्छी तरह से आत्मसात कीजिए, अपनी स्थिति को जान करके मानव जीवन को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोध्याय समाप्तः। तो